मित्रों, सनातन धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है, चाहे वह इंसान हो या भगवान। इसका एक उदाहरण माता सीता भी हैं, जिसका जिक्र रामायण में किया गया है, जिसके कारण भगवान राम ने माता सीता का गर्भ अवस्था में त्याग कर दिया था। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों ने कथाओं में यही सुना होगा कि माता सीता का परित्याग भगवान राम ने एक धोबी के दोष लगाने के कारण किया था। लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि आखिर वह धोबी कौन था और माता सीता के ऊपर दोष लगाने का कारण क्या था। मित्रों, रामायण कई भाषाओं में लिखी गई है। अलग अलग रामायण में कई तरह की कथाएं एवं किंवदंतियां मिलती हैं, जिनसे बहुत लोग परिचित नहीं हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक वीडियो को लाइक अवश्य करें। एक कथा के अनुसार माता सीता जब बचपन में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं, तभी माता सीता के कान में कुछ आवाज़ सुनाई देती हैं, जहां एक तोते का जोड़ा बैठे हुए भगवान राम और सीता के बारे में बातें कर रहे थे। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम बहुत ही प्रतापी राजा होंगे, उनसे यहाँ की राजकुमारी सीता का विवाह होगा। माता सीता जोड़े तोते के मुख से अपने भविष्य के बारे में सुनकर काफ़ी अचंभित हुई, जिसके बाद उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई और अपनी सहेलियों से कहकर उन दोनों पंछियों को पकड़वा लिया। फिर माता सीता ने उन दोनों पंछियों से पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान तुम्हें कहाँ से मिला। उन पंछियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज महर्षि के द्वारा राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता था, इसीलिए हमें सब कुछ मालूम है। जिसके बाद माता सीता सवाल पूछती रही और दोनों तोते जवाब देते रहे। फिर माता सीता ने जोड़े तोते से कहा, जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में ही रहोगे, तुम्हें वहाँ पर सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। नर तोते ने माता सीता से काफ़ी मिन्नतें की और कहा कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं, इसलिए हम पिंजरे में बंद रहकर जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें आज़ाद कर दीजिए। तोते ने माता सीता से बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि ये मेरे साथ ही रहेगी। मैं इसके लिए बहुत अच्छा पिंजरा बनवा कर रखूँगी और रोज अपने जीवन की नई कहानियाँ सुनूंगी। तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए हमें ऐसे समय पर जाने दीजिए। फिर भी माता सीता को उन पर दया नहीं आई और वह स्वार्थी और निर्दयी बन गई। काफ़ी मिन्नतों के बाद भी माता सीता ने मादा तोते को आज़ाद नहीं किया। फिर मादा तोते ने क्रोधित होकर सीता जी को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मुझे गर्भावस्था में अपने पति से अलग किया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुम्हें भी पति वियोग सहना होगा। उतना कहकर मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके कुछ समय बाद नर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि अगले जन्म में उसी तोते ने धोबी के रूप में जन्म लिया था, जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। दोस्तों, आप श्री राम के भक्त हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। जय श्री राम।